8 अप्रैल 1952 के दिन गुरुदेव श्री का परिवर्तन दिवस हुआ। परिवर्तन दिवस, चैत सुदी तेरस, याद होगा तो चैत सुदी तेरस गुरुदेव श्री का परिवर्तन दिवस। इसी दिन मान स्तंभ का शिलान्यास हुआ। बहन चंपा बहन श्री के हाथों से इसका शिलान्यास हुआ, है ना। और इसकी लागत भी थी 1.25 लाख रुपए, मान स्तंभ। और गुरुदेव श्री की उम्र कितनी थी, वो प्रतिष्ठा के समय देखना आप, 63 बरस की उम्र गुरुदेव की, और 63 फुट ऊंचा ही मान स्तंभ बनाया। एक अंदर से उत्साह आता था ना कि साहब गुरुदेव की 63वीं जन्म जयंती है तो क्या करें। एक बात बहुत रही कि गुरुदेव श्री के प्रति जनमानस में बड़ा उत्साह है कि 63वीं जन्म जयंती तो ठीक है, 63 फुट का मान स्तंभ। गुरुदेव की 80वीं जन्म जयंती तो ठीक है, 80 फुट ऊंचा परमागम मंदिर है ना। ऐसे गुरुदेव का 74वां जन्म जयंती लाठी में तो 74 बैलगाड़ियों का जुलूस 74 बैलगाड़ियों का जुलूस। अब उस जमाने में बैलगाड़ी का जुलूस भी गांव वाले 25 गांव के लोग देखने आए, बैलगाड़ी का जुलूस ऐसा बहुत हुआ। ऐसे यहीं पर कितने 87वीं जन्म जयंती, कौन सी 88वीं, तो गुरुदेव श्री को कमल की रचना की। मेन गेट से लेकर पांडाल के मंच तक, प्रवचन के पाठ तक आने के लिए कमल की रचना, और कमल के ऊपर संख्या लिख दी 1 2 3 4। गुरुदेव ने 87 कमल पार करके प्रवचन करने बैठे। माने ऐसा मुमुक्षुओं को बड़ा उत्साह रहता था, है ना। क्या कहें, देखो लोगों को तो ऐसा लगे जैसे अतिरेक कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। वास्तव में नवयुवकों को यदि ये उत्साह के काम नहीं मिले हैं तो उन्हें आवे कैसे। और इस उत्साह के समर्पण में गुरुदेव से जो तत्व मिला उसकी तो कोई कीमत की नहीं जा सकती है। इस तरह से ये जो मान स्तंभ आया, मान स्तंभ की हुआ, इसमें गुरुदेव रोज महिमा करें मान स्तंभ की। समो शरण के बाहर मान स्तंभ, मान स्तंभ देखते से ही मान गल जाए। गौतम स्वामी का मान गल गया, दीक्षा ले ली, अंदर गए सो गणधर बने। अरे गुरुदेव इतनी महिमा करें रोज रोज रोज। उस समय 3 पीठिका बनी ना, जो नीचे नीचे की 3 पीठिका, वो बहनों ने कार सेवा करके बनाई। समझ में आ रहा कुछ? नीचे की 3 पीठिका बहनों ने मिल करके, श्रावकों ने मिल करके कार सेवा करके 3 पीठिकाएं रखी। 6 बैगन पत्थर भर के आए जयपुर से, 6 बैगन। और इस तरह से नानालाल, दोनों बैंसरी और नानालाल झवेरी, इन्होंने इसका शिलान्यास किया। और 63वीं जन्म जयंती सोनगढ़ में मनाई गई। संवत 2009 1953 गुरुदेव श्री की 64वीं जन्म जयंती सोनगढ़ में मनी, है ना। और अभी देखो सीमंदर भगवान की पीठिका बननी थी मान स्तंभ में, ध्यान से सुनना। और गुरुदेव श्री को सुबह सुबह सपना आया। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम्हारा रिजल्ट आना हो तो रात को सपने में रिजल्ट आए कि नहीं आए? क्यों? सगाई हो गई हो और शादी की बारात जानी हो तो सपने में बारात जाती कि नहीं जाती? जाती कि नहीं? बोलो क्यों? तुम्हें पहली बार अमेरिका जाना हो, अमेरिका टिकट आ गई है, कल सुबह की फ्लाइट, आज रात को क्या होगा? समझ गए? ऐसे ही गुरुदेव श्री को तो उनके जीवन का सर्वस्व देवसास गुरु मालूम है कि कल भगवान की, सीमंदर भगवान विराजेंगे ऐसी ऊपर की, वो बेदी बनने वाली है, विराजमान होने वाले हैं। तो गुरुदेव को कितनी भक्ति चढ़ती होगी, कितना उत्साह चढ़ता होगा कि रात को सोते समय स्वप्न में सुबह सुबह सीमंदर भगवान का अद्भुत अद्भुत देदीप्यमान समो शरण में स्वरूप देखा, सीमंदर भगवान का। और उसी दिन सीमंदर भगवान की पीठिका मान स्तंभ में स्थापित हुई। ये तो अंदर से जिनको भक्ति उमड़ती होगी वे ही ऐसे सपने देख सकें। अपने को तो देख लेना भाई, मैं इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी चल रही है अपनी, इससे मालूम पड़ता है पवित्र जीव का एक एक दिन कैसा रहा होगा, एक एक बरस। 64 बरस की उम्र में भी हो, अपन तो 64 बरस की उम्र में ठीक है, नवयुवकों को खास कह रहे हैं, गुरुदेव श्री के जीवन से शिक्षा लेने जैसी है।
हमारा तन मन धन हमारा जीवन देव सास गुरु के लिए अत्यंत भक्ति से समर्पित होने लायक है।